हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी ये 5 बजे की जो क्लास होती है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट की क्लास होगी और 50 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, साथ साथ में एडवांस भी बात करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे, आखिर तक जुड़कर अपनी तैयारी के लिए निश्चित तौर पर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे। दोस्तों, दमदार तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वन रक्षक की कर रहे हो या फिर आप राजस्थान सेठ या फिर इसके अलावा भी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, ये भी कि सेट का आपके लिए कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में कोर्स अपलोड कर दिया गया है। बाकी लाइव क्लासेस की बात करें तो यूट्यूब पर आपके लिए हो रही है, और निःशुल्क जो कि कोर्स है, कोई भी शुल्क आपसे लिया नहीं जा रहा, फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी है। तो ये सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? ये आपको मिलेगा राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। आपको गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेस टाइप करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा कि वैसा आप करेंगे तो आपको फर्स्ट पेज पर ही है जो अपना सेट का कंप्लीट ब्लॉक दिख जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए, ये आपका क्लासेस का टाइम टेबल है। सुबह 7 बजे, उसके बाद राजस्थान जी के सुपरफास्ट 5 बजे, और राजस्थान जी के रात्रि को 9 बजे जो आपका टेस्ट होने वाला है। ओके दोस्तों, आइए आज का जो है पहला प्रश्न हम लोग देखें। तो पहला प्रश्न आपसे क्या किस प्रकार से पूछा जा रहा है? मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी जो है राजकुमार किसने कहा था? पारसी इतिहासकारों ने कहा था, या फिर अबुल फजल ने कहा था, या फिर जो राणा प्रताप ने, या फिर अल बदायूनी ने? तो आपने ऑप्शन डी को चुना है। मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी किसने कहा था? अल बदायूनी ने कहा था, याद रखना दोस्तों। और हसमत वाला किसने कहा था? हसमत वाला। और फरिश्ता फरिश्ता किसने कहा था? ये दोनों चीज़ें किसने कही थी? अबुल फजल ने कही थी, याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये भी आपका अच्छा सा सवाल बनता है। और अगला प्रश्न देखो, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख हमें मिलता है? कौन से प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख हमें मिलता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, महाभारत में मिलता है। आपने ऑप्शन बी को चुना है। बैराट कहाँ पर? बोले सर जयपुर में है। इसको विराट नगर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है? बौद्ध कालीन और अशोक के समय के यहाँ पर अवशेष हमें मिलते हैं। भारमल आमेर राज्य का शासक कब बना? दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, जल्दी से आपको आंसर देना है। भारमल जो है आमेर का शासक था, कछवाड़ शासक था, सभी को जानकारी है। तो ये 1547 से लेकर 1573 तक रहा था दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। यानी आपने ऑप्शन सी को चुना है, और इसको बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता था। बिहारी मल इसी को कहा जाता था, याद रखना। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी? इनमें से वो कौन सा ऑप्शन में जिनका नाम है उन्होंने क्या करा? राज्य करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी। तो मुंशी त्रिलोक चंद हो जाएगा दोस्तों, चंद्र माथुर हो जाएगा। यानी आपने ऑप्शन सी को चुना है, बिल्कुल सही है। और करौली प्रजमल की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा करी गई थी, 1938 में करी गई थी, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया कि 1137 में कछवा वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की थी? बड़ा आसान सा सवाल है। हम लोग दुल्ले राय भी कह सकते हैं और धौला राय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दौसा के बड़गुजरों को हराया था इन्होंने। ओके दोस्तों, आपने ऑप्शन सी को चुना है। ढूंढाड़ में इन्होंने जो है रामगढ़ ढूंढाड़ से इन्होंने शुरुआत करवाई थी वैसे। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष में की गई थी? 1934, 30, 40 या 32? आपने कहा सर राइट आंसर 1934 हो जाएगा। धौलपुर में जो है नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1934 में करी गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? देखिए दोस्तों, इनमें से किस जगह यहाँ पर लिखना था, वैसे भूल गए। तो देखिए, निम्न में से किस जगह शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण जो है उपलब्ध हुए? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर बैराट में हुए। आपने ऑप्शन सी को चुना है। बैराट के बारे में हम लोग और भी बात कर चुके हैं, और शुरुआत में इन्होंने दयाराम साहनी ने जो है इसकी खुदाई करवाई थी। निम्न में ऐसे राजस्थान में चप्पनी अकाल कब घटित हुआ था? आपको ये लगेगा कि सर ऐसे प्रश्न क्या पता पूछे जाए या ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। 1899 1900 एडी में ये लगा था दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चप्पनी अकाल। यानी कि ये जो है विक्रम संवत उस समय कौन सा था? 1956 था, याद रखना। इसलिए राजस्थान की यहाँ पर राजस्थान में उसको छप्पनी अकाल के नाम से जाना गया। और हम लोग बात करें तो ये आपका विक्रम संवत के रूप में कहा गया छप्पनी अकाल। देखिए, दैनिक नवज्योति प्रकाशन जो है कब प्रारंभ हुआ? दैनिक नवज्योति का प्रकाशन जो है कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ? ठीक है, ये आपसे सवाल करा जाए तो अजमेर से हुआ दोस्तों, 1936 में हुआ। यानी आपने ऑप्शन बी को लॉक करा है, क्लियर है। और महात्मा गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर के दिन ही हुआ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई दोस्तों?
बोले सर 1919 में की गई थी, वर्धा में की गई थी और फिर ट्रांसफ़र करी थी 1920 में और अजमेर में करी गई थी। चलो साहब बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आपने ऑप्शन ए को चुना है तो बिल्कुल सत्य वचन है आप सभी का। और ये क्वेश्चन जो है आया ही नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपना एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध जो है सिकंदरा है ना, ये सिकंदरा कहाँ पर पड़ता है? वैसे ये दौसा में पड़ता है दोस्तों सिकंदरा। और सिकंदरा किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर के लिए। एक बंसी पहाड़पुर भी है जो लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जहाँ पर गरुड़ मेला भरता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न देखो, कहाँ पर है बंसी पहाड़पुर? आपको याद होना चाहिए, भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है? हम लोगों ने कई मरतबा पढ़ा, AW आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, CWG ये गलत है और BWHW जो है शुष्क उष्ण मरुस्थल ये सही है और BSHW जो है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल ये भी सही है। बी हो जाएगा आपका। CWG जो है ये वैसे ये है ना, कोपेन की जलवायु है सारी। तो CWG की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग में ये है जो CWG पाया जाता है। आपने ऑप्शन जो है बी को लॉक करा है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से 1713 ईस्वी का दक्षिणामूर्ति लेख कहाँ पर मिला है? वैसे कब का है? 1713 ईस्वी का है। कहाँ पर मिला है? बोले सर उदयपुर मिला है। तो ऑप्शन कौन से को लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को कर लें क्या? हाँ सर करना ही है। और अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। निम्न में से असुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। चंबल नदी की लंबाई बिल्कुल गलत है और बाकी माई नदी बिल्कुल सही है, बनास की भी सही है और लूनी की भी सही है। दोस्तों हम लोग बात करें बनास की लंबाई के बारे में तो 1051 में कहीं पर आपको 965-66 भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें भी याद रखना। यहाँ पे आपका असुमेलित जो था वो ऑप्शन ए था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश जो है किस राजपूत राजवंश के सामंत हुआ करते थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिहारों के सामंत हुए थे अधिकतर राजपूत राजा। प्रतिहारों का शासन कब से कब तक रहा था? बोले सर 8वीं से 12वीं सदी तक रहा था। वैसे 8वीं से, हाँ 8वीं से आप 10वीं ही मानेंगे वैसे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्राचीन नाम से है प्रदेश या फिर मैं आपसे कहूँ तो हाड़ौती प्रदेश के नाम से किसको जाना गया? कोटा बूंदी को जाना गया, यानी आपने ऑप्शन बी को चुना है। और अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी माता का प्राचीन जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे सर ये तलवाड़ा में स्थित है। चलो तलवाड़ा को याद रखना दोस्तों, तलवाड़ा एक तिलवाड़ा अलग है। ठीक है, एक तलवाड़ा जो स्थान है आपका बांसवाड़ा में है दोस्तों। ठीक है, और एक आपका तलवाड़ा जो तिलवाड़ा जो आपका स्थान है जहाँ पर मेला भरता है मलिनाथ जी का, वो कहाँ पर है? वो आपके बाड़मेर में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंका था? तो राजस्थान के वो क्रांतिकारी थे जोरावर सिंह बारठ। दोस्तों आपने ऑप्शन बी को चुना है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जोरावर सिंह बारठ ने फेंका था, लेकिन अगर बात करें तो ये किसकी जो है योजना थी? रास बिहारी बोस की योजना थी ये। और कब की घटना? ये 1912 की घटना है, दिसंबर महीने की, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, चांदनी चौक पर बम फेंका था। देखो जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर किसने बनाया था? तो दोस्तों ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। इसके सूत्रधार की बात करें, भाणा व मुकुंद इसके सूत्रधार थे, याद रखना। और यहाँ पर एक जगन्नाथ प्रशस्ति भी है जिसकी बात करें तो कृष्ण भट्ट ने वो प्रशस्ति लिखी थी, याद रखेगा। आगे बढ़े, नंबर 21 क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों देखिए मैं आज थोड़ा एडवांस ज़्यादा बता रहा हूँ तो प्लीज़ 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, तो बस आप लोग जुड़े रहिएगा। देखिए पहिए का आविष्कार की बात करें तो नवपाषाण काल युग में हुआ, यानी आपने ऑप्शन बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो है ये चतुर्थ एकीकरण है। वैसे आप सभी को पता है ये कब हुआ था? 30 मार्च को हुआ था, 1949 को हुआ था। बोले सर इस समय JJJB यानी कि जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर जो है रियासतें इसमें शामिल हुई थी। आपने ऑप्शन सी को चुना है और इसको है जो जयपुर को राजधानी बनाई थी। और दोस्तों यहाँ पर इसका उद्घाटन करा था वल्लभ भाई पटेल ने। प्रधानमंत्री कौन बने सर? प्रधानमंत्री शोगो माई, मैंने आपको कई मरतबा बताया, शोगो माही। माही यानी कि ही आ रहा है चौथे नंबर पर, तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा हीरालाल शास्त्री जी। और आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो जयपुर के महाराजा को ही, मानसिंह द्वितीय को ही बनाया गया। कुंज विहार का चित्र जो है किस चित्र शैली का है दोस्तों? तो याद रखना अलवर का है। आपने ऑप्शन बी को चुना है, याद रखिएगा। इसके दोस्तों डाल चंद नामक जो है वैसे इसके प्रसिद्ध चित्रकार हुए।
ठीक है, बलदेव जैसे है, नानग्राम है, ठीक है, ये सी के हुए नानग्राम। दोस्तों एक सवाल और है, डालू जो है ना, डालू और डालसन में फ़र्क है, डालू अलग है, वो कोटा का है। अगला क्वेश्चन, शिवी जनपद सिक्के जो है राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए? शिवी जनपद सिक्के जो है राजस्थान के कौन से शहर से प्राप्त हुए? आप कहेंगे सर नगरी से हुए। अच्छा, नगरी से हुए क्या? हाँ सर। तो नगरी कहाँ पर है सर? ये नगरी चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, याद रखना। और नगर कहाँ पर है? नगर आपके टोंक में है, ये चीज़ें भी याद रखना। तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कागमुखी के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा दुर्ग जो है वो कागमुखी के नाम से भी जाना जाता है? तो हम लोग मोहनगढ़ को करें, या फिर है जो आपके जोधपुर किले को करें, या फिर जैसलमेर किले को, या कुंभलगढ़? तो दोस्तों मोहनगढ़ तो आपके जैसलमेर में किला है, मोहनगढ़ किला जो कि सबसे नवीनतम किला माना जाता है। तो जोधपुर किला हो जाएगा। जैसे आज हम लोग मेहरानगढ़ किला कहते हैं दोस्तों, मेहरानगढ़ की बात करें, इसको कागमुखी कहते हैं, सूर्यगढ़ भी कहते हैं, और आप इसको चिड़िया टूक दुर्ग भी कह सकते हैं। ओके, किस खेल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? हाँ, किस खेल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? ये तो सभी को पता है, बास्केटबॉल किया गया था 1948 में। सारों को जानकारी होगी ये वाली तो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था ना, वो क्या था? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बस यही था मुख्य रूप से उसका उद्देश्य, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था। आपका ऑप्शन बी होगा। निम्न में ऐसे देश का सबसे प्राचीनतम जो किला है ना, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। और जिसकी मैं आपसे बात करूं, 7वीं सदी के एंड में इसका जो है निर्माण होता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, यानी आपने ऑप्शन ए को चुना है, और चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ओके सर। और एक चीज़ और क्लियर करना, भटनेर दुर्ग है ना, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता, 285 ईस्वी में भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुंभकालीन रणकपुर लेक में बूंदी का क्या नाम मिलता है दोस्तों? और रणकपुर लेक की बात करें तो दीपा इसके कौन हुए थे? हम लोगों ने बात करी थी कल की क्लास में, दीपा या फिर देपाक जो थे वो इसके उत्कीर्णक थे। ओके दोस्तों, रचनाकार थे। आपने पढ़ा है वृंदावली इसको कहा गया है, याद रखिएगा। किसको? बूंदी को नाम दिया गया है, किसमें? रणकपुर लेक में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों कब की गई? मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन अपना रिपीट हो चुका है, 1919 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन 1920 में इसको, ये तो 1919 में कहाँ पर स्थापना करी? वर्धा महाराष्ट्र में करी। 1920 में इसको अजमेर में ट्रांसफर करा गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ऑप्शन ए को चुना है। और विजय सिंह पथिक थे और इनके साथी लोग भी इनके साथ थे। 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? झालावाड़, धौलपुर, जैसलमेर, सीकर? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि धौलपुर का लिंगानुपात जो है सबसे कम है, जो कि 846 है सिर्फ। और सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक जो है वो है डूंगरपुर का, जो कि 994 है। तो 846 जो कि धौलपुर का है, 994 जो कि आपके डूंगरपुर का। याद रखना, धौलपुर का सबसे कम है और डूंगरपुर का सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखो, सर प्रताप सिंह 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला लेकर कहाँ युद्ध करने चले गए थे? सर प्रताप सिंह जो थे ये 1900 ईस्वी में जोधपुर के रिसाला लेकर जो है कहाँ चल दिए थे? तो चीन, यानी कि आपने ऑप्शन बी को चुना है। और फिर इनको अंग्रेज़ों ने इनको सम्मानित भी किया था, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने जोधपुरी झंडा देकर इनको सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राय सिंह की प्रशस्ति जो है 1593 ईस्वी का रचयिता कौन था? दोस्तों इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कल रात्रि की क्लास में पढ़ा जैन मुनि जईता होगा या जैता होगा, है ना। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी? ये प्रशस्ति बीकानेर मिलेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित लेखकों में अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। निम्नलिखित लेखकों में से अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं, तो कौन है लेखक? सतीश चंद्र है, या सुमित सरकार है, या फिर RC मजूमदार, या फिर रीमा आहूजा? तो रीमा आहूजा को ही लॉक करेंगे। ये सवाल हमने 1, 2, 3 बार पढ़ा है मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन है, मराठा एंड मुगल अंपायर्स किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? देखो मराठा एंड मुगल अंपायर्स जो है ना, किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर VS भार्गव के द्वारा, यानी आपने ऑप्शन डी को चुना है दोस्तों, याद रखना। और KC गुप्ता ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा मेवाड़ एंड द मराठा लिखा है इन्होंने, ठीक है। और रीमा आहूजा के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखा,
ठीक है। और गोपीनाथ शर्मा ने लिखा राजस्थान का इतिहास। अगला क्वेश्चन देखो, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जॉन के नाम से भी जाना जाता है? किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जॉन के नाम से जाना जाता है? तो निमराना आपके कहाँ पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है दोस्तों, और इसके संदर्भ में आपको सवाल भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? तो ये बात है 1308 की दोस्तों, और ये सिवाना दुर्ग की बात है। फिर 1311 में जालोर पर भी आक्रमण कर दिया था, ठीक है। ओके सर, याद है हम लोगों ने। और यहाँ पर कौन था, शासक कौन था दोस्तों? सातल देव शासक था, या शीतल देव या सातल देव, जो भी हम लोग पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ राजपूत ग्रंथ के रचनाकार या लेखक की बात हो रही है यहाँ पे, तो आसोपा हो जाएगा, JE आसोपा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आपने ऑप्शन बी को चुना है, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे। हिस्ट्री ऑफ चाहमान लिखा था RB सिंह ने। RB सिंह ने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ चाहमान लिखा था दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ें तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान में देखिए दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है आपका कौन सा? इनमें से आप कहेंगे सर ये तो प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ में 71,807 की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं, बस इतना ही। मतलब कि ये शहरी जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नंबर 40 है, हीरा खनन हेतु केसरपुरा गांव जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा खनन हेतु केसरपुरा जो गांव है ना, ये कहाँ का है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग यही कहेंगे कि भाई केसरपुरा प्रतापगढ़ का ही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ का आगमन कब होता है? राजस्थान में मावठ का आगमन दोस्तों अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर जनवरी को ही लॉक करें हम लोग, है ना। ऑप्शन डी को लॉक करते हैं। ओके दोस्तों, ये याद रखना, ये इसका संबंध किससे है, ये भी हमारा सवाल आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ये सवाल आपको वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। किसी को अगर याद हो तो 10 जलवायु जोन में इसको बांटा गया है, और जो कि सबसे जो छोटा जलवायु जोन है वो है दक्षिणी आर्द्र जलवायु जोन, जैसा कि आप सभी को विदित भी है। शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं बहती? तो झुंझुनू में, या चूरू में, या सीकर में, या फिर नागौर का उत्तरी भाग में। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चूरू में और बीकानेर में कोई भी नदी है जो प्रवाहित नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखो कि राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे आर्द्र जिले की बात हो रही है दोस्तों। आर्द्र स्थान की बात होती तो आप लोग आर्द्र स्थान कौन सा करते? वो माउंट आबू करते सर, और माउंट आबू तो सिरोही में है। और आर्द्र जिले की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर सबसे अधिक झालावाड़ होगा भैया। अगला क्वेश्चन, मावठ जिससे होती है वह है? देखिए दोस्तों, मावठ की बात करें, हम लोगों ने अभी अभी बात करी कि भाई राजस्थान मावठ का आगमन कब होता है? तो दिसंबर जनवरी में होता है। और ये जो मावठ है ना, ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है, यानी कि ये किससे संबंधित है? ये भूमध्य सागरीय जो चक्रवात है वहाँ से ही ये है जो उड़ती है, और ये जो है बिन ऋतु के ही आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में आती है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? इन जोड़ों में से सही मेल कौन सा नहीं है? राणा कुंभा गोहिल सही है, राणा संगा गोहिल ये भी सही है, राव मालदेव राठौड़ ये भी सही है, रावल लूणकरण जो है ये राठौड़ गलत है। रावल लूणकरण की बात करें तो ये तो आपके जैसलमेर के थे ना, या फिर राव लूणकरण कह लो। अगर राव लूणकरण कहते हो तो फिर बीकानेर हो जाएगा, अगर रावल कहते हो तो फिर है जो आपका उसका हो जाएगा भैया जैसलमेर का। यहाँ पर भी याद रखना है आप लोगों को, बाकी जो कि सब कुछ ठीक था। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि लिस्ट में शामिल किया गया? तो हम लोग कहेंगे कि सर ये तो सांबर ही है, बाकी तो केवलादेव है एक और। दो जो स्थान है हमारे, इसको जोड़ा गया है। इसको 1990 में जोड़ा गया था सांबर को, और इसको 1981 में जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें, बीसलपुर बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? बीसलपुर बांध की बात करें तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये आपके बनास नदी पर। टोंक में सबसे अधिक इसकी जो है जलापूर्ति होती है। और अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सॉरी, आज दो सवाल जो है आपके रिपीट हो चुके हैं, एक सवाल हमारा यूँ निकल गया, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर भी है जो ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो वैसे आज जो है हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस भी देखा, सुपरफास्ट भी रखी है। राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग खान एवं भूविज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है ना वो आपके
उदयपुर में स्थित है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ, जितने भी आप लोगों ने 47 क्वेश्चन पढ़े इनमें से आपके राइट कितने हैं, या फिर आप यूं ही समझो कि 50 है, बाकी तीनों पे आपने बोनस लिया है, तो 50 में से आपके राइट कितने, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप लोग विजिट ज़रूर करेंगे ये कोर्स लेने के लिए दोस्तों। देखिए, जो मेरे से हो पा रहा है मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूँ, जो जैसे कि मेरे से मैथ्स नहीं हो पा रही है, इंग्लिश नहीं हो रही है जैसे, और अभी फ़िलहाल कंप्यूटर है, हिंदी है, ये नहीं हो रही है ना क्लासेस, तो इसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं करें तो करिएगा। ये वही नोट्स है जो आपको, आप जो है 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये देकर, 1500 एज मान लो, हज़ार रुपये देकर आप उसको खरीदते हैं, ये वही वैसे ही नोट्स है, उससे भी बेहतर बनाने की ट्राई करी है हम लोगों ने, प्रयास कराए। तो आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको नोट्स, देखो निःशुल्क है ना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, निःशुल्क है तो डाउनलोड करने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज है क्या? नहीं। तो फिर एक बार देखो तो सही, डाउनलोड करो, यहाँ पे विजिट करके डाउनलोड करिएगा, देख लो, अगर समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर वो अलग बात है, फिर पेड कोर्स लेने की, है ना। समय भी कम है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, जैसा चाहे, सब स्वतंत्र है। हमारी तो एक सजेशन है, बाकी आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी क्लासेज चल रही है, हूबहू पेपर सुबह 7 बजे, राजस्थान जी के सुपर क्लासेज जो है सुपरफास्ट, ये 5 बजे, और राजस्थान जी की अभी रात को 9 बजे क्लास होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को ज़रूर से ज़रूर इसमें इनरोल होना है, रात की क्लास में भी। तो दोस्तों देखो, आज शाम को हम लोग क्या करें, ऐसा करते हैं कि लोक वाद्य पढ़ लेते हैं, ठीक है। लोक वाद्य कैसा रहेगा, मैं कोशिश करूँगा फुटेज के साथ में लेकर आऊँगा आपके लिए क्लास, अगर जितना हो सकेगा। तो आप लोग लोक वाद्य अच्छे से कवर कर लेना। अगर आपने हमारी PDF वगैरह नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर विजिट करके। यहाँ पर आपको जो लोक वाद्य है ना, उसके जो है नोट्स मिलेंगे, लेकिन आपको राजस्थान जीके की वो PDF डाउनलोड करने की पड़ेगी, हैंड रिटन वाली, बड़ी वाली, जिसमें कला संस्कृति के नोट्स है, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड करोगे तो उसमें जो टॉपिक मिलेगा लोकवाद्य, उसमें ट्रिकली दे रखा है, लोकवाद्य है, लोक नृत्य है, काफ़ी और भी जो कुछ भी है कला संस्कृति में ट्रिकी जो कि नोट्स दे रखे हैं। उम्मीद करते हैं आप ज़रूर ऐसा करेंगे, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही अपना सहयोग, विश्वास, जो प्रेम और स्नेह है, ऐसा ही बनाए रखिएगा। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।